हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.2 का 7 क्वेश्चन चलेगा आज। ये y बराबर मान लिया हमने, इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। क्या करना हमें इसमें? x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। या क्या लिख देगा? x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या तो क्या लिख देगा? जो भी दे देगा निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी अवकलन करना हो सबसे पहले उसे किसके बराबर मान लेते हैं? y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन करने के लिए जैसे रूट में दे रखा है, इसको सारे की पावर 1/2 लिख लो। क्या लिख लो भैया? कोट एक्स स्क्वायर सारे की पावर क्या लिख लो? 1/2। देखिए d/dx आप लोगों ने पढ़ा x की पावर n का। जब भी सारे की पावर हो, जैसे यहाँ पे सारे की पावर नहीं आ गई, ये 2 तो कांस्टेंट है तो अलग रहेगा, तो ये वाला रूल लगाते हैं। तो ये वाला रूल क्या होता है? n x की पावर n-1, और जो ये जिसकी पावर है सारे की उसका भी अवकलन करना पड़ता है। तो अवकलन किसका भी करना पड़ता है? हमें x का भी करना पड़ता है। और x का अवकलन भाई हमने तो सीधा सीधा ये पढ़ा भाई, हमने तो x की पावर n का क्या पढ़ा? अवकलन पढ़ा। और क्या होता है वह? n x की पावर n-1 होता है। ये फालतू का मतलब आ गया ही। तो कभी कभी ना जैसे मतलब ऐसा आ जाता है कोई क्वेश्चन, उसने कह दिया भैया साइन x की पावर 5 का करो। किसका अवकलन करो? साइन x की पावर 5 का। तो ये वाला नियम लगाएंगे, लगाना 5 साइन x की पावर 5 - 1। x की जगह यदि अलग है फिर उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो d/dx किसका भी करना पड़ेगा? हमें साइन x का भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम x का अवकलन करते हैं तो 1 नहीं हो जाता वो, तो n x की पावर n-1 x का कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से ये आता है। अब जैसे इसका अवकलन करना हमें, ठीक है, तो इसे अपने मन में क्या पढ़ेंगे हम सारे को? x की पावर n, तो लिख देंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या आएगा? dy/dx। दो कांस्टेंट को तो अलग ही रखते हैं, तो d/dx किसका करना पड़ेगा हमें? कोट एक्स स्क्वायर की पावर किसका करना पड़ेगा? 1/2। तो तुम्हारे मन में ऐसा आना चाहिए कि भैया x की पावर n लिखा हुआ, और बताओ तो इसका भाई 2 तो बाहर है ही। x की पावर n का क्या होता है? n मतलब 1/2 कोट एक्स स्क्वायर 1/2 -1 आएगा। d/dx किसका करना पड़ेगा? जो x की जगह कौन है? कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट करना। इधर का भी चाहो तो लिखना चाहो लिख लेना, साइड वाइड में कहीं को ऐसी थोड़ा सा याद रहेगा। अब ये बताओ 2 से तो 2 कट ही जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? कोट एक्स स्क्वायर की पावर कितना? -1/2। इसे अपने मन में कोट एक्स पढ़ना। क्या पढ़ना? कोट एक्स का अवकलन याद है ना? माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। और वैसे ना आगे थोड़ा सा बढ़े तो एक्स का भी करना पड़ता है, एक्स का 1 हो जाता है। ठीक है, तो तुम मुझे ना इसका अवकलन बताओ उस वाले रूल से। माइनस के कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कौन है अब? तो d/dx किसका भी करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। ये तो मिटा दो इधर का। तो ये देखिए कितना आ जाएगा? माइनस तो आगे ले लो, इसे बटे में ले जाओ। बटे में जाके पावर 1/2 हो जाएगी ना। -1 कितना हो जाएगा? अंडर रूट में लिख दो। कोट कितना? एक्स स्क्वायर। कोसेक को क्या लिख दो? 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है?
2x, तो ये कितना आ जाएगा 2x। तो कितना आंसर आ गया इसका 2x बटे अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आंसर आ गया इसका। ठीक है, कर लीजिए। आंसर इसका यहाँ नहीं आ रहा, थोड़ा सा आगे आ रहा, तो आगे हल कर दीजिए, इसे थोड़ा सोल्व कर दीजिए। माइनस कितना आ जाएगा ये 2x, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वायर, बटे में क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर, इसे भी अलग अलग लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर लिख लो और साइन एक्स स्क्वायर लिख लो। बात समझ में आई या नहीं आई है भाई? जो बीच में स्क्वायर होता है इसका मतलब होता है सारे का होल स्क्वायर। यदि बीच में स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, इसका मतलब होता क्या है साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे दो बार भी लिख सकते हैं, दो बार क्या लिख सकते हैं इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये बीच में स्क्वायर था तो मैंने इसे कितनी बार लिख दिया 2 बार। यहाँ इसकी आधी पावर है और यहाँ इसकी कितनी पावर है सारे की 1 पावर है। तो जब इसे काटेंगे तो किसकी पावर कितनी बच जाएगी, आधी पावर बच जाएगी। और इसकी अंडर रूट में है तो इसकी कितनी पावर है आधी, इसकी सारे की पावर कितनी है 1। इससे काटेंगे तो आधी बचेगी, तो ये बचेगा माइनस के 2x बटे, भाई यहाँ तक भी करोगे ठीक है, पर आंसर ही लाना जो बुक में है तो वो भी ला देते हैं, बड़ा आसान है, इतना कोई हार्ड भी नहीं है। अंडर रूट कितना भाई कोस एक्स स्क्वायर, जब ये कटेगा तो क्या बच जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर का तो सबका हो ही गया होगा, तो इधर का हो गया। तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना, √2 से डिवाइड करना। जी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करें, तो ये मैं बता देता हूँ क्यों करें। क्योंकि मैं नीचे बना लूँगा भैया, क्योंकि हम ये जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसके बराबर होता है साइन 2x के बराबर होता है। और मान लिया x का स्क्वायर हो, x का स्क्वायर हो तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम ये करिए इसमें भाई 2 √2x नहीं लिख सकते बटे √2 नहीं आएगा यहाँ पे, अंडर रूट चलो पहले लिख लिया मैंने साइन एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर अंडर रूट क्या लिख लिया कोस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और फिर कितना है साइन एक्स स्क्वायर। सारों को एक रूट में कर लो तो ऊपर तो कितना माइनस 2√2x, सारों को एक रूट में कर लो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना साइन एक्स स्क्वायर। अभी मैं ये नहीं बता रहा आपको, तो बताइए क्या आ जाएगा ये माइनस 2√2x बटे में बोल लो अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। अब देखो भैया आंसर ये साइड में कुछ लिख दो, अब तो आ गया आंसर। कौन सा ऊपर वाला 2√2 कैसा आया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड। भाई यहाँ नीचे थोड़ी था, तो ये √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। हाँ वहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी सिद्ध करने के लिए कहेगा तो भैया फिर सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। कर लो यहाँ तक कर लो, यहाँ तक करने में क्या जा रहा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री तो सोल्व करनी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन तो आसान सा ही है ये। भाई किसके बराबर मान लो y के बराबर क्या दे रखा है इन्होंने कोस रूट x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई dx। यहाँ d/dx किसका करना हमें कोस रूट x का करना। कोस रूट x का क्या होता है माइनस के साइन, जो x की जगह उसका भी करना पड़ेगा, किसका भी करना पड़ेगा रूट x का, माइनस क्या आ जाएगा साइन रूट x। रूट x का क्या होता है 1/2 √x। तो कितना आंसर आ गया
1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, इनके लिए पहले फार्मूला लिखाना पड़ेगा। अवकलित नहीं है या अवकलित हैं, किस तरीके से अवकलित दिखाते हैं पहले से नोट करो। अवकलित के लिए फिर फार्मूला लिखाता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलित ठीक है, अवकलित है यदि राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, आर एफ डैश ए बराबर किसके आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं इसको। कोई फलन y, ठीक है, y बराबर एफ एक्स हो सकता है या एफ एक्स लिख दिया, x बराबर ए पर कैसा होगा, अवकलित है। कब अवकलित है, यदि आर एफ डैश ए बराबर किसके हों, लेफ्ट, ठीक है, एल एफ डैश ए, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या नाम है इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसका क्या नाम है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसका जो मान होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो मान होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ एच और अपॉन कितना होता है, h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ एच और बटे कितना, माइनस एच। अवकलित लिखना, सही लिखना इसको। अवकलित है, बराबर है तो अवकलित है और बराबर नहीं है तो अवकलित। लिमिट s टेंस टू 0 है, लोग नहीं है, लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक फलन दे रखा है f(x), एक फलन क्या दे रखा, f(x) क्या दे रखा, मॉडुलस x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग किसको करता है, r को। किस पे चेक करना, x बराबर 1 पर अवकलित है या नहीं है, नहीं है, ये सिद्ध करना। तो जब हमें इस फलन को सिद्ध करना कि अवकलित नहीं है तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आना चाहिए किसके, भाई यदि ये बराबर आते हैं तो फलन कैसा है, अवकलित सतत नहीं, अवकलित सतत याद आ रहा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना ये सब। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान याद रखना क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ एच बटे h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच माइनस एफ एच बटे कितना, माइनस एच। अब जैसे मान लीजिए तो एक ही बात हो गई, और यदि 1 पे निकालना, किस पर निकालना, 1 पे तो यहाँ कितना आएगा, आर एफ डैश 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 प्लस एच आएगा, लेफ्ट में 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एफ डैश 1 निकालते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f कितना, 1 प्लस
एच है ना, माइनस कितना एफ एच बटे में कितना एच, एफ एच आता है कि ए आता है, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूँ। ठीक है, इसे सही करो। ये ना एफ ए होता है और यहाँ भी कितना होता है एफ ए होता है, एच नहीं होता। और यहाँ ए का मान कितना 1 है, तो ये 1 आता है। ठीक है भैया, ऐसे भी सही कर लो। एफ ए तब ए था तो ए था, है ना। चलिए तो अब क्वेश्चन देखो। ए की जगह कौन है यहाँ पे 1 है। भाई याद रहेगा ना राइट हैंड डेरिवेटिव, याद रहेगा तो एक बार मुझे बता दो तुम। आर एफ डैश ए का मान बता दो दोबारा से, याद हो गया हो तो। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, हाँ, माइनस एफ ए अपॉन एच, सही याद हो गया। लिमिट कितना भैया एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद हो गया। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, हो गया याद। तो ये बताइए लिमिट एच टेंस टू 0 रखना, इसमें x की जगह 1 प्लस एच रखना, तो मॉडुलस कितना आएगा 1 प्लस एच माइनस 1। f1 का मान बताना, f1 का मान 1 में से 1 गया 0 बटे कितना h, 1 से 1 नहीं कट जाएगा। मॉडुलस h किसके बराबर होता है, मॉडुलस h किसके बराबर होता है, h के ही बराबर होता है, सब जानते हैं इस बात को। मॉडुलस h किसके बराबर होता है, h के, सब बच्चा बच्चा जानता है ये बात। h की वैल्यू भी याद है तुम्हें, किसके बीच होती है 0 से 1, ठीक है। और माइनस एच भी याद होगा वैसे तो, किसके बराबर, ये भी एच ही होता है। तो सब जानते हैं कि नहीं जानते ये सब बातें, अब जान गए हैं। तो ये तो कट ही जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। एच कहीं रखने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो क्या बचा 1। इसके बाद क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। याद नहीं हो रही बात ही अभी, नाम याद नहीं रहता इसका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकल गुणांक। भाई कोई फलन एफ एक्स हो, ठीक है, कोई अभी बताता हूँ हिंदी में भी, कोई फलन क्या हो एफ एक्स हो, तो एफ एक्स का अवकल गुणांक ये होता है, ठीक है। तो ये इसका अवकल गुणांक है। जैसे मैं इसको बोलता हूँ डेरिवेटिव बोलता हूँ, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है हिंदी में अवकल गुणांक। तो ये भाई एल ले रहे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, बायां पक्ष अवकल गुणांक, हाँ बायां पक्ष अवकलन गुणांक। इंग्लिश में याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ जो चीज़ जहाँ अच्छी लगे उसे वहीं याद कर लो। कहने का मतलब नाम से भी नहीं है, मतलब पता होना चाहिए उसके बारे में। भाई मैंने आपसे कह दिया कि मैंने तुमसे पूछ लिया शेर क्या होता है। अब शेर हो, इंग्लिश में लोयन हो या कोई और कुछ कहता हो, तुम्हें एकदम उसकी इमेज पता होनी चाहिए। खतरनाक सा जानवर होता है, इतना बड़ा होता है, आदमी को उठा के ले जाता है, ये करता है वो करता है, क्या खाता है, मतलब ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ना उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। भाई तुमसे किसी ने कहा एप्पल क्या होता है, तुमने कहा सेब होता है, तो ये सही नहीं दिया तुमने आंसर इसका, तुमने इसका अर्थ बताया। किसने तुमसे पूछा एप्पल क्या होता है,
इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा तुमसे, उसकी परिभाषा पूछना चाह रहा। ठीक है, तो यदि कोई पूछेगा एप्पल क्या होता है तो ये मत बताना सेब होता है। यदि वो कहेगा ठीक है एप्पल का हिंदी में मीनिंग बताओ, तो तुम बताना सेब। वे इतनी सारी भाषाएं होती हैं, सब में उनको अलग अलग कहते हैं। अब तुम्हारे तो दो ही बातें यहाँ रटी रटाई, एक हिंदी में रट रखी और एक इंग्लिश में रट रखी। तो एप्पल के बारे में यदि कहेंगे तो बताना पड़ेगा कि एप्पल एक फल होता है। ठीक है, जब कच्चा रहता है तो हरा होता है, पकने पे लाल हो जाता है, खाने में मीठा लगता है, अंदर बीज निकलते हैं। तो ये थोड़ी बातें बतानी पड़ती है। हाँ, कश्मीरी अच्छा होता है। चलो तो अब यहाँ पे आ जाओ तुम, सेब से निकल के अलग। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकाल रहे, तो लिमिट कितना s टेंस टू 0 कितना f 1 माइनस h माइनस कितना f1 बटे कितना माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h का मान यहाँ से निकलेगा, मॉडुलस में क्या जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। अरे प्लस क्यों कर रहे ब्रैकेट ब्रैकेट ये, अरे ये ऐसे थोड़ी प्लस हो जाएगा ये, अरे इसके अंदर ही है ये, माइनस 1 ही आएगा। f1 का मान बताओ, अरे 1 रखो 1 रखो, बोल लो, इतना देर लगाते हो बताने में भी। माइनस कितना h, ये कट नहीं जाएगा। तो मॉडुलस में क्या बचा, और माइनस h का मॉडुलस बच्चा बच्चा जानता है नहीं जानता, क्या होता है प्लस का माइनस का, नीचे कितना कट के कितना आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अतः दिया गया फलन x बराबर किस पे 1 पर अवकलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ना, या हार्ड सा लग रहा कुछ, ये इजी है वैसे तो। चलो एक और करते हैं, 10वां भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दसवां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। f(x) बराबर ये महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा, और x का मान किसके बीच दे रखा 0 और 3 के बीच दे रखा। और ये दिखाना हमें कौन कौन से बिंदु पे, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो जब इस पर अवकलित नहीं है तो राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मान तो पता ही होगा आपको, ये मैंने शायद आपको बताया भी हो भाई, इस तरीके से ब्रैकेट में दे देता है महत्तम पूर्णांक फलन को। इसका मान क्या होता है 2 के बराबर होता है महत्तम, ठीक है, मतलब पूर्णांक लेते हैं इसमें। और मान लिया 2.9 भी हो, जब भी किसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा। और 0.5 हो कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और 7.1 हो तो कितना आएगा 7 आएगा। माइनस वाले भी याद हैं, -1.5 हो तो किसके बराबर आएगा -2। -7.8 हो -8। तो ये बात सारी आपको पुरानी बातें याद हैं, ठीक है। चलिए याद है तो अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई मुझे। ये x बराबर, पहले मैं x बराबर किस पर निकाल लूँगा 1 पे निकाल लूँगा, और x बराबर 1 पर तुम निकाल लोगे, है ना। तो मैं केवल एक पॉइंट पे निकाल लूँगा, एक पे तुम खुद करोगे। तो x बराबर किस पे 1 पर। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव कौन से बिंदु पे 1 पे, क्या होता है लिमिट s टेंस टू 0
एफ, देखिए 1 प्लस एच की मान भी देख लीजिए भाई, 1 प्लस एच का मान बताना क्या होता है ब्रैकेट में ही 1 के बराबर। भाई 1 में कुछ जुड़ेगा 0.0 कुछ ऐसा करके आएगा, क्योंकि एच का मान तो तुम्हें पता ही है किसके बीच होता है, तो इसका मान किसके बराबर होता है 1 माइनस एच का मान बताओगे, उसका मान क्या होता है 0 होता है। पक्का याद है ना ये सब, ये बातें भूल लो तो नहीं इनको। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ क्या आएगा बताइए 1 प्लस एच आएगा, माइनस कितना आएगा f1 आएगा, बटे में कितना आएगा h। ये तो मिटा दो सब। लिमिट कितना h टेंड्स टू 0, f1 प्लस एच का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 प्लस एच, f1 का मान बताना 1 ही आ जाएगा, बटे कितना 1 प्लस एच का मान याद है नहीं है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मान किसके बराबर होता है 1 के, सब जानते हैं, माइनस कितना 1 ही आएगा, बटे कितना h। पहले लिमिट रखोगे या सोल्व करोगे, सोल्व करेंगे, 1 में से 1 गया 0, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, मतलब सारा 0 हो गया। कभी यहाँ इसे भी सोल्व करो, यहाँ भी 0 बटे 0 हो जाएगा, ऐसे तो अपरिभाषित हो जाएगा। अरे सीधा सीधा क्या आ रहा 0 आ रहा। अब क्या निकालना हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कौन से पॉइंट पे निकालना 1 पे, लिमिट कितना h टेंड्स टू 0, f कितना आएगा 1 माइनस एच माइनस f1 बटे कितना माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस एच बोलो, यहाँ से 1 माइनस एच ही तो आ जाएगा ना, यहाँ से तो 1 ही आएगा ना, बटे में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस एच किसके बराबर 0 माइनस बटे माइनस से माइनस 1 बटे 0 कितना होता है इन्फिनिटी। यहाँ तो 0 आया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ऐसे किस पे निकाल देंगे x बराबर 2 पर, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। अब भाई 2 पे कर लोगे कि नहीं कर लोगे तुम लोग, कोई एग्जांपल कराना हो तो बताओ, आसान सी एग्जांपल है। चलो 21 देख लो या 23 देखो, 20 तो हो ही जाएगा ही, कौन सा करेंगे हम इसमें एग्जांपल नंबर 23, बाकी तो हो ही जाएंगे। देखिए जब x बराबर 2 पे निकाल लोगे, किस पे निकाल लोगे x बराबर 2 पे, कहीं ब्रैकेट में 2 प्लस एच होगा तो उसकी जगह क्या रख दोगे 2, कहीं 2 माइनस एच आएगा तो इसका मान बताना। भाई 2 में से कुछ घट गया, 1 दशमलव कुछ बचेगा, और 1 दशमलव कुछ का मान क्या आएगा 1 आएगा, तो कौन से बिंदु पे निकाल दोगे तुम x बराबर 2 पे। तो अब एग्जाम्पल तुम 23 देखो, 21 और 22 तो बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, 23 देखिए एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए, वही y बराबर दे रखा साइन कोस एक्स स्क्वायर। एक मिनट ध्यान देना, इसको अपने मन में पढ़ना x, साइन x का अवकलन कोस x, फिर x का भी करना होता है। तो देखो यहाँ देखो भैया चेन रूल से कैसे करते हैं इसको, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चलो पहले लिख दो इस पर भी, d अपॉन डी एक्स किसका करना हमें साइन कोस एक्स स्क्वायर का करना। बी से क्या पढ़ो अपने मन में साइन x, यहाँ देखो साइन x का अवकलन क्या होता है, तो इसका क्या आएगा कोस एक्स स्क्वायर आएगा, और डी अपॉन डी एक्स जो x की जगह है, डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा कोस एक्स स्क्वायर का। तो ये
कोस एक्स स्क्वायर तो है ये, इसे अपने मन में कोस एक्स पढ़ो, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा माइनस के, और एक्स की जगह अब भी अलग ही है, तो डी अपॉन डी एक्स उसका भी करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से एक चेन सी चलती हुई चली जाती है, इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे, कोस एक्स स्क्वायर माइनस शुरू में नहीं आ जाएगा ये, साइन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x को शुरू में लिख दो, माइनस 2x कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे। नमस्ते नमस्ते।